2009 में जो है जब ऑटिज्म के साथ काम किया तो मुझे काम नहीं आता था। तो तब मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको जो है वो मजीद इसमें इन्वेस्टिगेट करूंगी और डिग्री हासिल लूंगी। तो देन मैंने दुबई से कामॉन क्लिनिक से एडीएस किया, ऑटिज्म में स्पेशलाइज किया और फिर मैंने ऑटिज्म स्टार्ट किया। 2011 में मैंने अपना इदारा बनाया। चूंकि हम लोग खुद सफरर थे, मेरी फैमिली में बहुत सारे हैं और मेरा अपना भाई भी जो है वो सफरर था और उसको देखते हुए हमने जो है वो वेलफेयर स्टार्ट की। विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने ये देखा कि ऑटिज्म लाहौर में एक बिजनेस बनता जा रहा है और लोगों को उस तरह से अवेयरनेस नहीं है और हमारी आम पॉपुलेशन यानी आप ये कह रहे हैं एलीट क्लास को जो है वो उसको अफोर्ड कर सकती है, लेकिन जो हमारे मिडल और पेरिफेरी से लोग आते हैं वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उनके लिए फिर हम लोगों ने ये दायरा स्टार्ट किया। पेरेंट्स इसको जितना जल्दी एक्सेप्ट करेंगे और डिनाइल फेज से बाहर आ जाएंगे और एक्सेप्ट करेंगे और कोशिश करें कि स्क्रीन टाइम जो है वो बच्चों के 1000 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है। 1000 डेज हम काउंट करते हैं 0 से लेके 3.2 तक। उसमें बच्चों को ज्यादा से ज्यादा टाइम दें, पेरेंटिंग पे ज्यादा फोकस करें। हम इसको बैड पेरेंटिंग नहीं कह सकते, कोल पेरेंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो मदर फादर दोनों कम्युनिकेट करें तो बच्चा जो है वो इस फेज से गुजरेगा भी नहीं। सिम्टम्स के जो है वो 18 मंथ से स्टार्ट होते हैं और 2.6 तक रहते हैं और मुकम्मल इसका डायग्नोसिस जो है वो 3 ईयर 6 मंथ तक जो है वो क्लियर पिक्चर एक देता है। उससे पहले हम ये कहते हैं कि बच्चा रेड जोन में है, रेड फ्लैग्स हैं। इट्स लुक्स लाइक का टेम्परेचर जैसे बुखार होता है और बुखार के सिम्टम्स होते हैं, डॉक्टर मेडिसिन देते हैं और उसके बाद बुखार सेटल होना शुरू हो जाता है। अगर बुखार सेटल नहीं होता तो डॉक्टर्स फिर इन्वेस्टिगेट कराते हैं। इसी तरह से ऑटिज्म के डायग्नोसिस में भी ऐसे ही है कि सिम्टम्स होते हैं और उस सिम्टम्स को देखते हुए हम लोग जो है वो डायनामिक असेसमेंट्स प्लान करते हैं। बच्चे के साथ हम काम स्टार्ट कर देते हैं और अर्ली इंटेंसिव बिहेवियर इंटरवेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर आफ्टर 1 मंथ हम देखते हैं, एक डायनामिक असेसमेंट प्लान करते हैं और फिर फर्दर डायग्नोसिस करते हैं कि बच्चे का लेवल क्या है ऑटिज्म में। ऑटिज्म में 3 लेवल हैं, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। लेवल 1 हम कहते हैं हाई फंक्शनिंग ऑटिस्टिक बच्चों को, जो नॉर्मल बच्चों के साथ जो है वो पॉप अप कर जाते हैं और लेवल 3 जो है वो क्लासिकल हैं, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। मैम, ये बायोलॉजिकल फैक्टर के जरिए हम ट्रिगर कर सकते हैं कि किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर ये ट्रिगर हो जाता है? अच्छा, अभी तक जो है पहला जो ऑटिस्टिक बच्चा था ना वो 1911 में डायग्नोज हुआ था, 1911 में। उसके बाद बहुत सारी जो है वो रिसर्चेस हुई, पाकिस्तान में भी बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं, लेकिन अभी तक इसका जो है वो मुकम्मल कॉज नहीं पता चला। कुछ कहते हैं कि इट्स अ बायोलॉजिकल यानी न्यूरोलॉजिकल बिहेवियरल कंडीशन और बायोलॉजिकल बिहेवियरल कंडीशन। कुछ कहते हैं कि ये गट से स्टार्ट होता है, कुछ कहते हैं एमएमआर का इंजेक्शन लगाया उससे स्टार्ट हुआ। अब जो बेसिकली जो न्यू आ रहा है वो विजुअल ऑटिज्म का एक नाम दे दिया गया है कि बच्चा ओवर एक्सपोज्ड है स्क्रीन के साथ, वो स्क्रीन के साथ कनेक्ट होता है, पेरेंट्स के साथ कनेक्ट नहीं होता, जिसके नतीजे में कहते हैं कि बच्चा जो है वो अपनी दुनिया में चला गया है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उसके साथ, वो उसमें जो है वो मगन है। दैट इज द पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन। बच्चा कम्युनिकेट नहीं करता और इसमें हम बच्चे को सिखाते हैं कि हाउ टू कम्युनिकेट विद द पीपल्स और इसका यूज बताते हैं कि आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप ये साइन करेंगे। अगर आपको कोई नीड्स है, अगर आप मैथ्स के यानी नंबर्स के साथ प्ले करना चाहते हैं, आप घर जाना चाहते हैं या आप कोई ऐसा आपको कोई तंग कर रहा है उसको आपने स्टॉप का साइन देना है या आप इंग्लिश लेटर्स के साथ प्ले करना चाहते हैं, क्योंकि इन बच्चों के बेसिकली ऑब्सेशंस होते हैं। तो वो ऑब्सेस्ड है, कोई ऑब्सेस्ड है लेटर्स के साथ, कोई ऑब्सेस्ड है नंबर के साथ, कोई ऑब्सेस्ड है सेंस की प्ले के साथ। तो इसलिए उनके लिए ये जो है वो पैट्स प्रोग्राम किया जाता है।